एक दिन राजा दुष्यंत ऋषि कण्व के आश्रम पहुंचे। आश्रम में यज्ञ की अग्नि जल रही थी। आश्रम के चारों ओर फल और फूल से हरी भरी हरियाली लहरा रही थी। आश्रम के सामने मालती नदी बह रही थी। आश्रम की ऐसी मनोहर शोभा देखकर राजा का हृदय खुशी से खिल उठा। सब देखते देखते राजा की दृष्टि ऋषि कण्व के एकांत स्थल पर पड़ी। वो ऋषि का आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे, लेकिन कण्व ऋषि हाजिर नहीं थे। उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकारा कि कोई है। राजा का पुकार सुनकर ऋषि के कमरे से एक सुंदर कन्या बाहर आई। राजा दुष्यंत कन्या का रूप देखते ही रह गए। कन्या ने राजा का आतिथ्य करके बैठने के लिए आसन दिया और बोली कि महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा ने कहा कि मैं महर्षि कण्व का दर्शन करने आया हूं। वो कहाँ है? शकुंतला बोली कि मेरे पिताजी यज्ञ के लिए फल फूल लेने के लिए बाहर गए हैं। आप थोड़ी देर इंतजार करें, तब आप उनको मिल पाएंगे। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर राजा दुष्यंत ने पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें चाहता हूँ। शकुंतला ने मिठास से कहा कि मैं ऋषि कण्व की पुत्री हूँ। राजा बोले कि कल्याणी, महर्षि कण्व ऋषि तो आजीवन ब्रह्मचारी है, तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला बोली कि महाराज, एक ऋषि के कहने पर मेरे पूजनीय पिता श्री कण्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान चुकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब शकुंतला ने सिंह, व्याघ्र और भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कण्व ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। इस तरह मैं ऋषि कण्व की पुत्री हूँ। राजा बोले कि सुंदरी, तुम्हारे बताए अनुसार तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो, लेकिन राजकन्या हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरी पत्नी बनाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ विवाह कर लो। शकुंतला ने कहा कि मेरे परम पिता कण्व ऋषि हाजिर नहीं है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वो आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत बोले कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे गांधर्व विवाह कर लो। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी होता है, इसलिए वो धर्म के अनुसार सही है। तुम खुद मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा कि राजन, अगर धर्म के अनुसार ऐसा सही है तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। तुम प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। राजा ने बिना कुछ सोचे शकुंतला के कहानुसार प्रतिज्ञा ले ली और उससे गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके विश्वास दिया कि मैं तुम्हें लेने के लिए मेरी चतुरंगी सेना भेजूंगी और शीघ्र ही मेरे महल ले जाऊंगा। इस तरह कहकर अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ। उनके मन में चिंता थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे। थोड़ी ही देर में ऋषि कण्व आश्रम आ पहुंचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी ऋषि कण्व ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता से शकुंतला को कहा कि बेटी, तुमने मुझे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार और एक श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से तुझे बड़ा बलवान पुत्र होगा, वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। और राजा दुष्यंत को आशीर्वाद दिया कि उनकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। कुदरत के समयानुसार शकुंतला ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दांत सफेद सफेद और नुकीले थे, कंधे सिंह जैसे थे, दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था, सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वो एक देव कुमार जैसा लगता था। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, व्याघ्र
शुकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों के साथ बांध देता था। कभी ऊपर चढ़ता था, कभी दौड़ता था, तो कभी कभी उनके साथ खेला करता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त प्राणियों का दमन होते हुए देखा था, इसलिए उसका नाम सर्वदमन रख दिया। बालक को अलौकिक कार्य करते देखकर ऋषि कण्व ने शकुंतला से कहा कि अब ये युवराज होने के योग्य हो गया है, और शिष्यों के साथ शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचा दी। शकुंतला राजा दुष्यंत की राजसभा में पहुंची और राजा को सम्मान पूर्वक निवेदन किया कि राजन, यह आपका पुत्र है, अब आप उसे युवराज बनाइए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर राजा ने कहा कि अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है, यहाँ से चली जा। पति की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी हो गई और उसकी आंखें लाल हो गई। वो क्रोध से लाल पीली होकर दुष्यंत को बोली कि महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हो कि मैं नहीं जानता? ऐसी हरकत तो नीच मनुष्य करते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप ऐसा समझते हो कि उस समय मैं अकेला था, गवाह कोई नहीं है, परंतु परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं और वे सब जानते हैं। आप बड़ा पाप करने जा रहे हो। आप मुझे भले ठुकराओ, मैं वापस आश्रम चली जाऊंगी, लेकिन ये कोमल सा अपना पुत्र को मत ठुकराओ। आगे जाके वो एक महान सम्राट और धर्म पालन में सबसे आगे होगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। इस समय ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी हुई कि माता तो एक ढक्कन के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। सचमुच तुमने ही इस बालक का गर्भाधान किया था। शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस बालक का नाम भरत रखना और उसके नाम से ही आगे जाके हिंदुस्तान का नाम भारत भी होगा। राजा दुष्यंत ने आनंदित होकर अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि तुमने अपने कानों से देवताओं की वाणी सुनी। मैं भी जानता हूँ कि ये मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका एक कलंक नहीं छूट पाता। उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार लिया और उसके संस्कार कराए। उन्होंने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। चारों ओर आनंद की लागणी फैल गई और जय जयकार होने लगा। दुष्यंत ने धर्म के अनुसार शकुंतला का सत्कार किया और कहा कि देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था। इस कारण सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर ले, इसलिए मैंने एक क्रूरता की थी, वरना लोग पुत्र को युवराज के रूप में भी स्वीकार करने में संदेह करते। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पूर्ण रूप से अपना लिया। समय पर पुत्र का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने अनेक यज्ञ और होम हवन करवाए। आकाशवाणी ने उसे भरत नाम दिया था, इसलिए उनका नाम भरत रखा। फिर उनके नाम से ही अपने देश हिंदुस्तान का नाम भारत भी पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए और उसी वंश में पांडव कौरवों की उत्पत्ति हुई। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अचूक करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।